फिर उसके बाद टनल मोड बताया था, देखें यहाँ पे वहां पे क्लाउड की तस्वीर थी, यहाँ पे आपको सन दिखाया जा रहा है। डेफिनेटली सन होगा तो आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। तो वो आप जो है वो आपको जो है इस चीज का ख्याल रखना है आपने कि जब आपका टनल मोड है तो ये वार्म पीरियड है। टर्म वेंटिलेशन का आपको बताया था। दूसरा ये हम जर्नल जो शो कर रहे हैं, मैं अपना डॉक्टर साहिबान जो हैं, आज भी मेरी एक हमारे दोस्त हैं हमारे, उनसे डिस्कस हो रही थी। तो ये वैसे तो मैंने ये पिक्चर जो शो की हुई है, ये पैड जो है ये दो साइड पे हैं, लेकिन इस साइड पे यहाँ पे शो नहीं है, लेकिन ये कंपल्सरी है। ये जो बैक साइड है जिसको फ्रंट साइड भी कहते हैं, ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ कंपनी का मतलब है कि यहाँ पे हम फ्रंट साइड इसको ले रहे हैं कि एयर के फ्रंट यहाँ से एयर आती है। तो ये बैक साइड जो है कंपल्सरी है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो गैप है यहाँ पे, ये जो गैप है, इस गैप को खत्म करने के लिए बैक साइड पे लाजमी होगी, क्योंकि फिर यहाँ पे आपको जो पैचेस आ जाते हैं ये एयर के जो है, ये यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है यहाँ पे टेम्परेचर। तो ये टनल का आपको कहा था कि टनल जो है आपने डेफिनेटली जब वार्म वेदर होगा आपका तो टनल आपकी जाएगी। टनल फिर यही है कि सर आपकी लेफ्ट पोस्ट 2 डिग्री सेट टेम्परेचर है और आपका 25 डिग्री पे आपकी टनल स्टार्ट होगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो फिर आप फिर 3 डिग्री आप लेके जाते हैं इसको 28 तक। 28 पे आप फिर कूलिंग ऑन कर देते हैं। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप टेम्परेचर बेस पे उसको करें, दूसरा ऑप्शन होता है आपको एयर स्पीड बेस पे हम बनाएं। अच्छा, ये एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, मेरे टीचर जो है उन्होंने मुझे बताई थी, हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। और हमारे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इम्यूनिटी के आते हैं, जहाँ पे एक्सट्रीम इम्यूनिटी हो जाती है शेड की, आपका वेट हो जाता है लेटर। हम लोग इस तरह करते हैं कि हम लोग फैन कंजम्पशन और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बचाने के लिए हम लोग, लेट्स सपोज आपके अगर 10 फैन लगे हुए हैं तो हम 4 फैन पे अपनी टर्न ऑन करते हैं, और हम 8वें जब 8 फैन चलते हैं या 7 फैन पे हम कूलिंग ऑन कर लेते हैं। तो हम लोग तीन अपने इस अपने देन के हिसाब से 3 फैन हम सेव कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में हमें नुकसान होता है। तो उन्होंने हमें ये बताया था कि आपको जो हाउस फुल डिजाइन जिस पे हुआ है, आप उसको इस तरह सेटिंग करें कि आपका जब फाइनल, पहले आपने जितना भी आपने चिल इफेक्ट लेना है, आपने कूलिंग इफेक्ट लेना है, और आपने अपना जो फेल्ट टेम्परेचर लेना है, वो ड्यू टू द एयर स्पीड लेनी है। आपने आपने पानी को ऐड नहीं करना, कूलिंग पैड को ऐड नहीं करना, ये बड़ी अहम चीज है। इस पे मैं चाहूंगा कि हमारे कुछ लोग जो है इस चीज पे जाएं। अभी तो ये टाइम गुजर चुका है, लेकिन नेक्स्ट जो आपका फ्लॉग जो नया है, आप इस चीज पे जाएं कि आपके अगर 10 फैन है तो आपके जब 10वां फैन ऑन हो, और ऑन होने के बाद वो जो है वो आपका 10वां फैन आपका, अगर लेट्स सपोज आपने 22 डिग्री सेट टेम्परेचर रखा हुआ है, तो आप जो है 28 पे या 29 पे आप जो है 28.5 पे आखिरी फैन आपका 28 पे हो। तो वो जब 28.5 पे वो ऑन हो तो अपनी पैड कूलिंग 28.5 पे कर दें। तो जब टेम्परेचर 28.5 पे जाए तो वो स्टार्ट हो जाए। तो फिर देखें आप, आपका ये जो प्रॉब्लम आता है, ये जो ये लास्ट अभी वेदर गुजर रहा है या गुजरा है यो, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं हो। और डेफिनेटली आपका लिटर बड़ा स्मूथ रहेगा, उसमें केक्स नहीं बनेंगे, और डेफिनेटली वो वेट नहीं होगा, तो उसमें डेफिनेटली आपकी डिजीज जनरेशन नहीं होगी। डिजीज आप खुद लेके आते हैं। उसमें आपको बताया था बायोस्कोटी, मेन जो है बायोस्कोटी। बायोस्कोटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक दूसरा वर्ड इसमें इन्वेंशन किया है कि बायो वेंटिलेशन। बायोस्कोटी के बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो आपकी होती है बायो वेंटिलेशन, क्योंकि वेंटिलेशन इज द लाइफ ऑफ योर चिकन। तो जब आप वेंटिलेशन को आप नहीं करते तो वेंटिलेशन 99% जो है ये बेस करता है बर्ड का क्लाइमेट। अगर आपका ये क्लाइमेट आपका प्रॉपर है, आप उसको प्रॉपर आप बायोस्कोटी कर रहे हैं, आपके जो भी लोग हैं जब फॉर्म में आते हैं तो वो प्रॉपर उनके ड्रेस वो चेंज करके, शावर लेके, स्प्रे लेके, वो उसके बाद वो आए, और इस तरह उनके जो मोबाइल हैं, उनके जो कीज हैं, वो फुमिगेट होके वो अंदर आए। मोबाइल
फेमिगेट हो गया, फेमिगेशन चैम्बर बनना चाहिए, वो उससे हो क्या है, इस चीज का आपने बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ख्याल रखना है। देन यू विल बी गो टू द बायो वेंटिलेशन। बायो वेंटिलेशन जो है, इस पे अभी तक ये लफ्ज हमने कई दफा, ये हाईको को एजाज है कि हाईको ने एक बायो वेंटिलेशन का एक ये इन्वेंट किया है। तो ये 99% आपका जो है आप बेस करते हैं इस पे, वेंटिलेशन पे। तो दैट्स द रीजन बिहाइंड। तो ये हमारे साथ अभी उस्मान और डॉक्टर उस्मान भी आ गए हैं जी। आज भी मैंने कहा था कि मैं अब सीआर जो है उनको होस्ट बुला लूंगा। और जी मैं बात ये कर रहा था कि प्रॉब्लम आ रहा है कि डॉक्टर उस्मान है, डॉक्टर उस्मान ये गल्फ से हैं, हमारे स्टूडेंट हैं बड़े अच्छे। जी डॉक्टर उस्मान आप ज्वाइन हो गए आप? डॉक्टर उस्मान, अच्छा ये एक आपको इसका व्यू था, एक आपको जनरल व्यू बताया था हमने कि ये पूरा एक कंट्रोल, जो मॉडर्न कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंट्रोल जो पोल्ट्री हाउस है, तो ये उसका हमने आपको व्यू बताया था। और इसमें आपको हमने दिखाया था कि तमाम सोल्यूशन हैं इसमें। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके इनलेट्स लगे हुए हैं दोनों साइड पे। ये उसके बाद ये आपके टर्म फैन है, बॉक्स फैन लगे हुए हैं यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा है, इसके नंबर हैं ये है। उसके बाद ये पैड्स हैं और रैक एंड पिनियंस हैं, और ये इसकी वेंच मोटर है। इसके साथ जो है इनिशियली यहाँ पे तो वायर होती है, और आगे जितने भी हैं ये लोगों ने तो ये वायर लगाई हुई है, लेकिन जीआई वायर में आपको बताऊं वेरिएशन आ जाती है। तो इसके लिए एक 8 mm का, 6 mm का एक स्टील रॉड यूज हुआ है। स्टील रॉड से ये है कि आपकी अगर पहली इनलेट 10% ओपन हुई है तो लास्ट भी 10% ही ओपन होगी। और जबकि आपका वायर जो है, ये फिजिकल वर्किंग में आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे आप लोग देखें, आप लोग स्टील जो है वो बार यूज करें, स्टील रॉड यूज करें, 4 mm का भी यूज कर लें, 6 mm का यूज कर लें, 8 mm तक है आप यूज कर लें। तो उसमें ये होगा कि आपकी वेरिएशन नहीं आएगी, आपका यूनिफॉर्मिटी रहेगी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इनलेट ओपनिंग ये आपकी रहेगी वहां पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये आपको सारा ये कंट्रोलर है। और अभी आपको बताया था कि हमने कंट्रोलर के लिए हमने फैन साइड पे हम हाउस बना रहे हैं। कंट्रोल रूम जो होता है हमारा फैन साइड होता है। पैड साइड पे यहाँ पे हमें ब्रॉयलर में तो जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन लेयर में हम पैड साइड पे भी हमारा कंट्रोल रूम होता है, क्योंकि पैड साइड पे हमारी एग कलेक्शन सारी पैड साइड पे होती है लेयर में। जबकि यहाँ पे हमारा एक ये मैनोर कलेक्शन जो होती है लेयर में, वो हमारी फैन साइड पे होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं कर सकते, फिर सारा वो ट्रेवल करता है, तो वो इस साइड पे ही होती है। तो इसलिए हमारे दोनों साइड पे, वहां पे दोनों तरफ कंट्रोल रूम होते हैं। और जहाँ जो पूरी है उसमें उसके अंदर कंट्रोलर तो सारी सिस्टम वगैरह वहां पे इंस्टॉल होता है। तो ये एक चिमनी फैन भी कहते हैं, ये वेरिएबल फैन भी हैं। तो यहाँ पे ये यूरोप का दिखाया गया है, जो हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे लगे होते हैं, ये यहाँ पे लगा है। ये डिपेंड करता है, ये आप लोग जब इसका मिनिमम वेंटिलेशन हम डिजाइन करते हैं तो उस हिसाब से हम कितनी क्यूबिक मीटर पर एयर चाहिए होती है, उस हिसाब से हमने लगाने पड़ते हैं। तो जनरल तो लोग 2 फैन लगा लेते हैं और वो अपना काम करते हैं, लेकिन प्रॉपर जब डिजाइन होता है तो फिर आप देखते हैं। अभी आपको बताऊंगे 175,000 के हाउस में हमारे जो है साइड में 5, जिसमें 3 जो थे वो बॉक्स फैन थे, एक वेरिएबल फैन था और एक टर्नल फैन था। तो ये हमारा उसमें सेटअप था।